नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह प्रभाव आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि एक खग्रास चंद्र ग्रहण आपके नवम स्थान पर पड़ रहा है। दोस्तों, धनु राशि के नवम स्थान पर एक खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ेगा। ये भारत में दिखेगा भी। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण ताकतवर बहुत है, भारी यही है। तो इसकी वजह से अगर कोई उत्पात आया है ना जिंदगी में, धनु राशि के लिए आया है। धनु लग्न के लिए थोड़ा कम है ये। धनु लग्न के लिए तो परिवर्तनकारी योग है, यात्रा ही हो सकती है बस। तो यात्रा हो तो बढ़िया ही है, भगवान की पूजा करो, यात्रा करो, आपके लिए बढ़िया रहे धनु लग्न के लिए। धनु राशि के लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा विवाद आया है, अगर किसी बड़े व्यक्ति का थोड़ा आता है इसमें, तो चिंता मत करना, धीरे धीरे निपटेगा ये। क्योंकि ये आपके ग्रहण थोड़ा भारी है और ग्रहण की वजह से हो गया है ये। धनु राशि के लिए मैं कहूंगा, मित्र और तीसरे लोग एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं ज्यादा। धनु लग्न वाले जातकों को तो इस समय जीत मिल सकती है, ग्रहण आपके लिए इतना बुरा नहीं है। पर धनु राशि वाले जातक के लिए क्या है कि थोड़ा सा उत्पात योग, विवाद योग बना है। वो क्या है कि तीसरे लोग होते हैं ना जो बहुत सारे, और उसके उनके साथ में कोई और मिल गया है ताकतवर व्यक्ति, तो वो दोनों मिल गए तो उसकी वजह से एक विवाद हो गया या। तो दोस्तों, बड़ा आदमी क्या हुआ, बड़ा आदमी का मतलब ये है कि घर का बड़ा या कोई पोस्ट में बड़ा या कोई स्थिति में बड़ा। वो व्यक्ति क्या है कि आपके परिचित मित्रों और उनके साथ थोड़ा मिल गया है, और एक ऑफिस के साथी, तो वो क्या है कि उसकी वजह से एक कांड हो गया, एक विवाद आ गया सामने। अगर इस प्रकार की स्थिति है धनुराशि के लिए, तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि गाय को चारा देना और पितरों के निमित्त थोड़ा दान करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह प्रभाव पड़ रहा है। राहु क्या है कि चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है, और यहाँ पर पकड़ेगा भी 3 मार्च को। चंद्रमा को में ग्रहण लगेगा तेज वाला, और ये खग्रास चंद्र ग्रहण, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इस खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा खास है। क्या होगा कि चंद्रमा अस्त रहेगा जब भी ग्रहण पड़ना शुरू हो जाएगा, उदय नहीं होगा चंद्रमा। तो जब चंद्रमा उदय होगा ना, जब ग्रहण पड़ा हुआ रहेगा, तो अस्त चंद्रमा को ही राहु पकड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये 3 मार्च को ऐसी घटना घट रही है कि जब चंद्रमा अस्त है, जब ही ग्रहण आरंभ हो रहा है। दोपहर को 3:20 से ग्रहण आरंभ होगा दोस्तों, और 3 मार्च को। और खग्रास आरंभ यानी कि खग्रास चंद्र ग्रहण 4:30 के आसपास है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 बजे तक यानी कि ग्रहण रहेगा, मध्य रहेगा। उसके बाद ग्रहण का जो उन्मिलन होता है ना, समाप्ति, वो 5:30 के आसपास ग्रहण का उन्मूलन हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात कि ग्रहण तकरीबन 6:45 तक चलेगा, और ग्रहण 6:45 तक है, तकरीबन 3:30 से 3:15 से 6:45 के मध्य। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक प्रभावकारी हो सकता है, होगा, और ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि के लिए उत्पत्ति होता है ये ग्रहण थोड़ा, क्योंकि आपके नवम स्थान पर पड़ रहा है ये। दोस्तों, पितरों का स्थान हो चाहे देवताओं का स्थान हो, हमारे लिए प्रभावकारी हो जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव जब बढ़ता है। कृपा करे वो आपके ऊपर, आपके कार्य बनाए, आपके ऊपर कृपा हो। भगवान की पूजा करो आप। पूजा में बाधा आती है, तो पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भगवान की पूजा करनी चाहिए धनु राशि वाले जातक को। ये राहु और केतु आपके कार्यों में अनावश्यक बाधाएं डालकर आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक प्रकार से एक राजा को मिला लिया, और उसके आपके जो ताकतवर व्यक्ति को मिला लिया, और ऑफिस के साथी या साथियों को मिला लिया, दोनों मिलकर आपके खिलाफ चाले चले जा रहे हैं। तो वो ज़्यादा चलेगी नहीं, धीरे धीरे हट जाएगी। अभी तो चल रही है, धीरे धीरे हटेगी, अभी तो शुरू है ये। तो ये ध्यान रखना चाहिए, थोड़े षड्यंत्रकारी स्थिति इसमें रहती है, एक विवाद सामने आ रखा है। तो धनु राशि वाले जातक कैसे जीत सकते हैं इस ग्रहण के बावजूद भी। धनु राशि के लिए थोड़ा जीत योग तो बनता ही है ना दोस्तों। अभी के समय में प्रतिष्ठा और में एक विशेष कमी पेशी आई है, पर आपका भाई बहुत ताकतवर है, भाई बहन या कोई मित्र ताकतवर भी है। मित्र और भाई बहनों का विवाद है, तो भाई बहन और मित्र ताकतवर भी है उनमें से एक।
वो बचाने की कोशिश करेगा। तो ये सभी ग्रह प्रभाव है धनु राशि वाले जातक के लिए। धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए यानी कि आज का दिन थोड़ा यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय कोई स्थान कोई जगह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करने के बारे में होगा और थोड़ा षड्यंत्रकारी रहता है ये दिन। धनु राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है। 28 फरवरी 1 मार्च। धनु लग्न के लिए ध्यान रखने का नहीं है, धनु लग्न के लिए तो बढ़िया है 28 फरवरी 1 मार्च। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव मैं कहूँगा कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 28 फरवरी 1 मार्च को थोड़ा गुस्सा आता है और थोड़ा यानी कि व्यक्ति को षड्यंत्र और गुप्त कार्य करता है, वो थोड़ा अलग हटकर यानी कि कार्य में बदलाव कर देता है। एक अलग हटकर कार्य हो, आपके वातावरण चेंज हो गया है, स्थान और जगह में फिर यानी कि आपका जो घर था जो स्थान था वहाँ पर पहले हो सकता है कि कुछ विवाद रहा हो या मान लो आपका मन नहीं लग रहा हो, अब वो चेंज हो रहा है, अचानक स्थिति बदल गई। तो ये जरूर है कि अभी के समय में आपको स्थान और जगह के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो है, ये ध्यान रखना चाहिए। धनु लग्न के लिए ज़्यादा है, ये धनु राशि के लिए तो ये थोड़ा ध्यान रखने का ही है 28 फरवरी और 1 मार्च। तो अगर प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आंच डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग तो चिंता नहीं करें, आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करे तो चिंता नहीं करें, क्योंकि ये धीरे धीरे ठीक होगा। मित्रों के जरिए कोई हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे मामला बैठने का प्रयास होगा। अगर कोई यानी कि दोस्त की वजह से, मित्रों की वजह से, लोगों के मिलने वालों की वजह से कोई कांड या विवाद हुआ है मान लो, तो वो धीरे धीरे निपटने का प्रयास होगा यहाँ पर धनु राशि के लिए। क्योंकि आपके क्या है कि देवताओं के स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है, पितरों के स्थान पर। ये नवम स्थान होता है ना, ये देवताओं का भी, ये भगवान का। यहाँ पर क्या है, भगवान की कृपा होती है। राहु क्या होता है कि एक प्रकार का ऐसा ग्रह है जो हम ये कहते हैं कि इन चीज़ों को भगवान यानी कि भगवान की पूजा में बाधा डालने की कोशिश करता है। ये ग्रह अधिकतर महसूस करा है मैंने इसकी एक्टिविटी। अब क्या है कि ये धनु राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा को पकड़ेगा राहु, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे आपके लिए ठीक होने की कोशिश कर रहा है ये ग्रहण, और आपके लिए स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। ये भारत में दिखेगा ये चंद्र ग्रहण और इसका प्रभाव रह सकता है। हालांकि धनु राशि के लिए मित्रों और लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रतिष्ठा और वर्चस्व का योग बनता है। इस प्रकार का उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे वो जीतेंगे, इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है। ये मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जीत हो सकती है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।